हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। आज जो मेरा व्लॉग का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे कि द रोल ऑफ रेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्रॉप्स, कि ये जो नस्ल का किरदार है वो फसल से बहुत ज़्यादा अहम है। मेरी दुनिया के अंदर ये जितने टॉप के व्लॉगर्स हैं उनसे भी आजाना तौर पे ये रिक्वेस्ट है कि ये दुनिया के जितने भी खूबसूरत एरियाज़ हैं, माउंटेन्स हैं, हाई पीक्स हैं, सीनिक ब्यूटीज़ हैं, वो वहाँ जाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं। उनके फॉलोअर्स, मेरी ख्वाहिश है, दुआ भी है, अगर मिलियंस में है तो बिलियंस में जाएं, अगर पैसा लाखों में आ रहा है करोड़ों में जाएं, और करोड़ों में है तो वो अरबपति बने। लेकिन प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट ये है कि ये जो हमारी नौजवान नस्ल है उसकी किरदार साजी के लिए, उसके अच्छे करैक्टर के लिए, उसके अच्छी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, गुड एटीट्यूड्स है, बिहेवियर है, उसके लिए भी हमें ना रिफॉर्म्स लानी है। आपके वो फॉलोअर्स हैं, आपकी बात को ज़्यादा पिक करते हैं, आपकी बात को वो ज़्यादा मानते हैं, तो हमें आज ये जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको भी संवारना होगा। मिसाल के तौर पे ये जो खिता है जहाँ हम रह रहे हैं, बिफोर पार्टीशन इसको सब कंटिनेंट कहते थे, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इसकी सरहदें अफ़गानिस्तान तक मिली हुई थी। आज जो यहाँ का फार्मर्स है वो वेल इक्विप्ड नहीं है, साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली, और लैक ऑफ कैपिटल्स है, गुड क्वालिटी सीड्स उसके पास नहीं है। बावजूद इसके ही हैज़ टू फेस मल्टीफेरियस प्रॉब्लम, बावजूद इसके वो अपनी फसल पर तवज्जो देता है ताकि फ़सल अच्छी हो, उसकी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़े, उसकी एवरेज बढ़े, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। लेकिन हैरान होने वाली बात ये है कि हमें फसल से ज़्यादा हमें अपनी नस्ल पे गौर करना है, फ़िक्र करनी है, उसकी तामीर करनी है। इस नस्ल को हमने रिपेयर करना है, रिकन्स्ट्रक्ट करना है, इसको हमें डी ट्रैक हुई है तो ऑन ट्रैक पे लाना है। तो उसके लिए हमें जो अपनी नौजवान नस्ल है उसको अच्छे करैक्टर्स के बारे में बताना होगा, उसको मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो बतानी होंगी। देखें, जो एजुकेशन विदाउट करैक्टर है, करैक्टरलेस एजुकेशन इज़ नथिंग। आज हमें इस बात को फॉलो करना है कि जो मार्टिन लूथर ने ये कहा था कि आई हैव अ ड्रीम दैट माई लिटिल 4 चिल्ड्रन आफ्टर माई डेथ वुड बी जज इन द वर्ल्ड नॉट बाई देयर कलर बट बाई देयर करैक्टर। दिस इज़ वेयर वी नीड्स टू गो। करैक्टर के लिए हमें ये रिफॉर्म्स लानी होगी कि जो हमारी वुमेन्स हैं उसकी एजुकेशन पे फोकस करना होगा। हमें कायदे आज़म की इस बात को फॉलो करना होगा कि जो आपने फरमाया, नो नेशन कैन राइज टू द हाइट्स ऑफ इट्स ग्लोरी unless your women are side by side with you. We are victims of evil customs and it is a crime against humanity that our women are sitting in their home as prisoner. हमें अगर तरक्की करनी है तो औरत का किरदार शोल्डर बाय शोल्डर होना होगा, औरत की एजुकेशन पे फोकस करना होगा। हमें नेपोलियन की इस खूबसूरत जो कोट्स है उसको फॉलो करना होगा कि जो नेपोलियन ने कहा था कि गिव मी अ गुड मदर and I shall give you a good nations. This is where we needs to go. आज देखें, हमारी जो ये नौजवान नस्ल है वो डी ट्रैक है, ये लीड्स टू डेस्टिनेशंस नहीं है। अगर हमारी नस्लें तबाह हो जाती हैं, नस्लों के अंदर किरदार साजी नहीं रहेगी, नस्लों के अंदर पॉजिटिव बिहेवियर नहीं रहेगा, गुड एटीट्यूड्स नहीं रहेगा, तो ये जो हमारा मुआशरा है ये अमन का गवारा कैसे बनेगा, हमें पीस ऑफ माइंड कैसे हासिल होगा। हमारे आज जो मसाइल हैं, ये जो लड़ाई झगड़े, फसाद, बदअमनी है, मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ है, उसकी मेन रीज़न ही हुई है कि हमने अपनी नौजवान नस्ल को फोकस ही नहीं किया, कोई बॉदर ही नहीं करता। तो आज हमें इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ये एक सीरियस जो इश्यूज़ है, ये इसके ऊपर हमें कंसर्न करना होगा, इसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। इन शॉर्ट ये मैं कहना चाहूँगा
کہ ہماری جو یہ یوتھ ہے، ہمارے جو یہ چلڈرن ہیں، ان پہ ہمارا فیوچر ریلائی کر رہا ہے. دے آر دا اسٹار آف دس نیشن، دے آر دا فیوچر آف ایوری کنٹری، ناٹ دے آر دا فیوچر آف پاکستان. دنیا میں جہاں کہیں بھی ینگ جنریشنز ہیں، جہاں کہیں بھی یہ چلڈرنز ہیں، تو ہمیں ان کے اوپر جو ہے نا فوکس کرنا ہوگا. دیکھیں جو ان کے پرابلمز ہیں ان کو سمجھنا ہوگا. یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ان کا آئی کیو لیول، ان کی انٹیلیجنسی پہ کوئی شک نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے. صرف اور صرف ہمیں جو ہے نا اٹینشن دینی ہوگی، فوکس کرنا ہوگا، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. اور مجھے بڑی نا یہ حیرت ہوتی ہے کہ بہت سے جب بینگ ٹیچر لیکچرر، جب اسٹوڈنٹس کی گھر سے کمپلین آتی ہے کہ بات کو فالو نہیں کرتے، کریکٹر اچھا نہیں ہے، مورالٹی پہ فوکس نہیں ہے، ابیوزو لینگویج استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے یہ کردار ادا کرنا ہوگا. ہمارے جتنے بھی یہ ولاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارمز ہے، الیکٹرانکس میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، ہمارے جو مذہبی اسکالرز ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے مساجد کے امامز ہیں، تو ہمیں اس بات کو ورلڈ وائڈ، جس طرح کہتے ہیں نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، اس بات کو، اس میسج کو سکیٹرڈ کرنا ہوگا، پھیلانا ہوگا. جس طرح جنگل کی آگ نہیں پھیلتی، ہر طرف پھیل جاتی ہے تیزی سے، تو ہمیں ارجنٹلی جو ہے اس میسج کو اپنی یوتھ کے اندر لانا ہوگا، اس کو انفارم کرنا ہوگا، تاکہ ہماری جو یوتھ ہے وہ پراپرلی ٹریک پہ آئے، معاشرہ امن کا گوارا بنے، ہماری نسلیں جو ہیں وہ سنور سکیں. اگر ہماری نسلیں سنور جائیں گی تو یہ جو ہماری فصلیں ہیں یہ خود بخود جو ہے وہ بہتر ہوں گی. معاشرے کے اندر جو ہے ہم آہنگی آئے گی، معاشرے کے اندر اتحاد آئے گا، معاشرہ جو ہے وہ امن کا گوارا بنے گا. تو امید کرتا ہوں کہ یہ میرا ولاگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، دعاؤں میں یاد کیجئے گا. اللہ حافظ.